राजस्थान के अलवर में सोन नदी में बाढ़ आने के बाद 5 ट्रैक्टर बह गए, जबकि करीब 50 गाड़ियां सोन नदी में फंसी हुई हैं। बताया गया कि लोग बालू को लेने गए हुए थे, लेकिन रात होने पर नदी के पास रुक गए थे। लेकिन देर रात नदी में अचानक बाढ़ आने से 5 ट्रैक्टर बह गए। हालांकि ड्राइवरों ने किसी तरह अपनी जान बचा ली। अब वो सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में खेलती नजर आएंगी। सोशल मीडिया से मशहूर हुए दिल्ली के बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद ने खुदकुशी की कोशिश की। बताया गया कि पिछले 2-3 दिन से उन्होंने अपना ढाबा भी नहीं खोला था। कांता प्रसाद के बेटे ने इस बात की पुष्टि की है कि कल नींद की गोली कांता प्रसाद ने खा ली थी और उसके बाद स्थिति खराब हुई। तबीयत बिगड़ने पर कांता प्रसाद को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। वेंटिलेटर भी लगा रखा है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है बस। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के चेयरमैन राजू श्रीवास्तव ने जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के नंबर से ये फोन आया, जिसमें मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर बात करने के लिए उन्हें धमकी दी गई। हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। हिंदुत्व पर मुझे सदैव गर्व होगा। बिहार के गया में नगर निगम के दफ्तर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। घुटने की सर्जरी करवाकर लौटे तेज गेंदबाज टी नटराजन ने मैदान पर फिर अभ्यास शुरू कर दिया। नटराजन घायल होने की वजह से ही इंग्लैंड और श्रीलंका दौरे के लिए नहीं चुने गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने साफ किया कि अगला चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री जो गरीबों की सेवा करते हैं, उनके नेतृत्व में ही, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक नाव का इंजन फेल हो जाने से 150 से ज्यादा लोग नदी के बीच में ही फंस गए। बताया गया कि इंजन में कोई गड़बड़ी आने के बाद उसका डीजल बह गया और नाव नदी में ही फंस गई। बीच नदी में आए वो लोग, तो जो स्टीमर की डीजल थी वो खत्म हो गई। जानकारी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीमें वहां पहुंची और बचाव अभियान शुरू किया। नाव में महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। ऐसे में हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें भी वहां भेजी गईं। अंधेरा होने की वजह से बचाव के काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन किसी तरह सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। हमारे रेस्क्यूअर्स ने अपनी जान पर खेल कर लोगों के पास पहुंचे हैं, जरूरतमंद लोगों के पास। उनको रात से ही रेस्क्यू करना शुरू कर दिया था। गुजरात के कच्छ में 4.2 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे कोई बड़ा नुकसान कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार में योग प्रोटोकॉल की रिहर्सल करवा रहे हैं। आगे की ओर अंगूठा, पीछे की ओर ऐसे हथेलियां और पंजे, और सहज रूप से जिनको उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, कमर में बहुत अधिक दर्द हो, वर्टिगो हो, तो बहुत सावधानी पूर्वक करना, गिरना नहीं। किसी प्रकार से कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। जिनको हर्निया उनको पीछे नहीं झुकना, जिनको कमर में दर्द है उनको आगे नहीं झुकना। इतनी सावधानी नहीं। आत्मनिर्भरता के लिए एक एक अभ्यास को 2-2 बार करें। यह कमर के लिए बहुत अच्छा स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए। हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों को करेक्ट करता है। फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग दोनों ही जरूरी हैं हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए। दोनों हाथ नीचे, श्वास बाहर छोड़कर अब आगे झुक जाएंगे, पाद हस्ता। योग हमें आत्मनिर्भर बनाता है। स्वास्थ्य की आत्मनिर्भरता का यह अनुष्ठान है, अभियान है। और योग पूरा रिसर्च, एविडेंस और एक्सपीरियंस बेस्ड है। युगों युगों से हमारे कोटि कोटि ऋषिमुनियों ने योग का अभ्यास करके जीवन में संपूर्ण आरोग्य तो पाया ही, जीवन के प्रगति के सब सोपान चढ़े। श्वास बाहर छोड़ करके आगे थोड़ी देर रुकते हैं। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सामर्थ्य अर्जित किया हमारे पूर्वजों ने। भद्रमिच्छन्त ऋषयः
स्वर्विदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस जातम तदस्मै देवा उपसमनमन। तो वापस आएंगे धीरे धीरे, ऐसे दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे आ, ऐसे एक एक अभ्यास को कम से कम 2-2 बार करें। दुर्भाग्य से योग में, आयुर्वेद में, प्रकृति में अथाह अपरिमित शक्ति, लेकिन कालखंड के साथ वापस करेंगे। दोनों हाथ ऊपर, अब दोनों हाथ सामने से लेते हुए आगे झुक जाएंगे। ये योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, आयुर्वेद चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी और मूलतः आध्यात्मिक जीवन पद्धति से लोग दूर इसलिए हो गए कि योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और इस नॉन वायलेंस बेस्ड स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल की महिमा लोग भूल गए थे और इसीलिए लाइफस्टाइल डिजीज होगी। मैं बार बार कहता हूं, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुक गए और फिर वापस आ गए धीरे धीरे, एक साथ दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे। अब दोनों पैरों के पंजे सामने हैं। प्रथम त्रिकोणासन करेंगे। दाहिने पैर के पंजे को दाहिनी ओर घुमा देंगे और ये दाहिना पैर पूरा जितना अधिकतम खोल सकते हैं उतना खोल देंगे और बायां हाथ ऊपर की ओर जाएगा, दायां हाथ नीचे की ओर, दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर और इस प्रकार से झुकें कि कंधे के ऊपर से ऊपर वाले हाथ के पंजे को देखें। दोनों हाथों की हथेलियां सामने की ओर, कंधे के ऊपर से हाथ को देखा और एक स्थिति में ठहर गए। थोड़ी देर ऐसे ही डटे रहे एक स्थिति में। इस प्रकार से एक तरफ से किया और फिर वापस आ जाएंगे पूर्व स्थिति में। ऐसे पूरे शरीर को साधना है, यही योग का साधन है और यही योग की साधना है। फिर दूसरी तरफ से ऐसे। तो मैं कह रहा था इसकी महिमा लोग भूल गए, लेकिन हमने इस महिमा को सबको याद दिलाया। ऐसे पार्श्व भाग में झुक जाएंगे त्रिकोणासन के लिए और हमने लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज को मिटाया रिसर्च के साथ, एविडेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। लोगों को यह अनुभव कराया। आज हर घर में योग के प्रमाण है कि योग से बीपी ठीक हो गया, बीपी की दवाएं बंद होगी, शुगर की, टाइप 1, टाइप 2 डायबिटीज की। बड़ी बात है, टाइप 2 डायबिटीज के साथ साथ टाइप 1 डायबिटीज अच्छा होना, ये लोगों के लिए अविश्वसनीय लगता था प्रारंभ। वापस आ जाएंगे और अब बैठ जाएंगे। बैठने के आसन को दंडासन कहते हैं। दोनों पैर सामने खुले हुए और अंगूठी से अंगूठा, एड़ी से एड़ी मिली हुई, पंजे आगे की ओर तने हुए। इस प्रकार से घुटने सीधे और ऐसे बैठते हैं तो इसको दंडासन कहते हैं। यहीं से सब आसनों का प्रारंभ होता है। अब पैरों को मोड़ लेंगे, तलवों को मिला लेंगे और दोनों पैर मिले हुए और दोनों हाथों की उंगलियों को भी इंटरलॉक करके पंजों को पकड़ लेंगे और उनको पास में लेकर के आएंगे। भद्रासन में सीधे बैठेंगे। वैसे जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल है वे तो एड़ियों पर भी बैठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़े प्रैक्टिस की अपेक्षा होती है, इसलिए सब ऐसे बैठ जाते हैं। तो इससे घुटनों में कम से कम प्रारंभिक रूप से फ्लेक्सिबिलिटी आती है। धीरे धीरे हम और अधिक समर्थ हो जाते हैं कठिन आसन करने में। पैरों को वापस सामने खोल लेंगे और वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ करके पीछे की ओर झुकेंगे तो अर्धउष्ट्रासन, उष्ट्रासन, आगे की ओर झुकेंगे तो शशकासन करेंगे। इस प्रकार से आसनों का ये अभ्यास क्रम इंटरनेशनल योगा डे पर हम संपन्न करते हैं। दोनों हाथ कमर के पीछे की ओर लगा लेंगे और पंजे खड़े भी रख सकते हैं और ऐसे पंजों को पीछे फैला करके भी रख सकते हैं। पहले अर्ध उष्ट्रासन, श्वास अंदर भर के
अथवा लंबे लंबे श्वासों के साथ यह अर्ध उष्ट्रासन किया। अब पूरे उष्ट्रासन के लिए हाथ पीछे ऐसे चले जाते हैं, क्रमशः एड़ियों के ऊपर हाथ रखें और श्वासों की गति सामने 10-20 सेकंड ठहर करके फिर वापस आ जाते हैं और दोनों हाथ कंधों घुटनों पर रख लेते हैं। श्वास अंदर भर के हाथ ऊपर और श्वास बाहर छोड़ करके एक साथ आगे झुक जाते हैं, शशकासन। भस्त्रिका, कपालभाति के साथ। भस्त्रिका कपालभाति के साथ जब ऐसे शशकासन करते हैं तो पेट और पीठ के सब रोग दूर हो जाते हैं। कमर में अधिक दर्द होने पर आगे नहीं झुकना होता है, लेकिन हमने देखा ऐसा अभ्यास करने से पेट के सब रोग, मधुमेह की बीमारी, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए, रिवर्स फिर इंटेस्टाइन के लिए, इनफर्टिलिटी के लिए, रिप्रोडक्टिव एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, बीपी शुगर से लेकर के तमाम रोगों के लिए विशेष उपयोगी अभ्यास। वापस आ गए और दोनों हाथ घुटनों पर ले आए। इस प्रकार से यह आगे झुकने वाला फॉरवर्ड बेंडिंग के लिए हमने शशकासन का अभ्यास किया। पैरों को सामने से खोल लेते हैं और दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं, बाएं कंधे के पीछे हाथ को रख देते हैं, बायां हाथ उठाते हैं, दाहिने कंधे के पीछे हाथ को रख देते हैं। यह उत्तान मंडूकासन हो गया। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए आजकल कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क sciatica, लोमोस्पॉन्डिलाइटिस और एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बड़ी समस्या है। इसके लिए उष्ट्रासन से लेकर के उत्तान मंडूक आसन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सल्फासन, धनुरासन आदि का अभ्यास यदि प्रतिदिन किया जाए तो आप आगे आपको बताने वाले हैं, फिर वापस आ जाएंगे। ये बड़ा ही उपयोगी है। दोनों पैर सामने खोल लेते हैं और दाहिने पैर को मोड़ करके उसके बगल में अपना हाथ का पंजा ऐसे रख देते हैं, हाथ का पंजा ऐसे रख करके और घूम गए ऐसे साइड, ऐसे भी रख सकते हैं और जो ऐसे पकड़ के करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे घूम गए। तुम कह रहा था हमने पिछले 45 सालों से मैं योग का अभ्यास कर रहा हूं और ये करते हुए देखा दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के 100 से 200 करोड़ लोग कमो बेश अपनी जिंदगी में, अपने लाइफस्टाइल में योग को सम्मिलित कर चुके हैं। और मैंने कहा लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज से वो मुक्ति पा रहे हैं। माना कि आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कुछ बीमारियों का कंट्रोल तो है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तो है, लेकिन क्योर नहीं है। बीपी का, शुगर का, थायराइड का, ओबेसिटी का, फैटी लीवर का और तमाम तरह के चर्म रोगों से लेकर के अस्थमा, अर्थराइटिस से लेकर के दूसरी तरफ से धीरे धीरे योग के अभ्यास से हम इन बीमारियों को प्रथम कंट्रोल और बाद में क्योर कर सकते हैं। ये बड़ी बात है। और ये वक्रासन दोनों तरफ से। अब वक्रासन के बाद हम उल्टे लेट जाते हैं और उल्टे लेट करके, एक तो विश्राम का आसन है वक्रासन, जिसमें हथेली पर हथेली, एरिया अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और हम श्वासों के साथ अपने शरीर, इंद्रियों और मन का नियमन करते हुए अंतर्मुखी हो जाते हैं। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग है चित्त वृत्ति निरोध, आत्मबोध, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, और इसके लिए आवश्यकता है आत्म अनुशासन की। अब दोनों हाथ छाती के दोनों साइड,
थोड़ी जमीन पर और श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठ जाएंगे। भुजंगासन, थोड़ा कोहनियों को बैंड करके रखेंगे, थोड़ी देर ठहरे। अथ योगानुशासन, योग है अनुशासन, अपने शरीर, इंद्रियों, मन, विचार, भाव, संवेदनाओं पर अनुशासन, नियंत्रण, और उससे अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा, स्वधर्म में, आत्मधर्म में। और जो स्वधर्म में, आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको आरोग्य धर्म तो मिलेगा, उसको स्वास्थ्य तो मिलेगा, उसको जीवन में सफलता, विजय, प्रसन्नता, आनंद मिलेगा, उसके जीवन का निर्माण भी होगा और उसके जीवन का निर्वाण भी होगा। ये भुजंगासन। और फिर शलभासन, एक एक पैर को पीछे से उठा लेते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून देश के कई हिस्सों में वक्त से पहले ही पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश किस तरह कहर बनकर टूट रही है, कुछ तस्वीरों की शक्ल में उसकी बानगी सामने आ गई है। बरसाती नाले और नदियां लगातार हो रही बरसात से उफरने लगी हैं और इस बरसात की वजह से उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आई हैं, महाराष्ट्र तक के कई इलाकों में इस वक्त पहली बरसात ने परेशानी का आलम पैदा कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून समय से पहले ही पहुंच गया है। आने वाले दिनों में भारी बारिश का अनुमान भी है, यानी आफत की बरसात अब शुरू होने वाली है। होने लगी है आफत की बारिश। उफनती नदियों से तबाही किया है। मैदान से लेकर पहाड़ तक जल प्रलय। मानसून के बादलों का बरसना शुरू हो चुका है, लेकिन इस बरसते हुए पानी से नदियों ने भी बेकरार रूप अख्तियार करना शुरू कर दिया है। बांध ओवरफ्लो होने लगे, गांव के गांव और शहर के शहर पानी के प्रहार से कराह उठे। मंदिर, मकान, दुकान और बाजार सब सैलाब के आगोश में समाने लगा है। गाड़ियां बही जा रही हैं, नाव पलटी जा रही हैं, मकान जमींदोज हो रहे हैं, पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं। आधा हिंदुस्तान मौसम के बिगड़ते मिजाज का साइड इफेक्ट महसूस करने लगा है। इससे पहले हम देश के अलग अलग हिस्सों में बरसते पानी से पैदा हुई परेशानियों का जिक्र करें, उन तस्वीरों पर एक नजर दौड़ा लें जो अलग अलग हिस्सों से होकर भी तकलीफ और मुश्किलें एक जैसी ही सामने लेकर आई। देश के कई हिस्सों में पिछले कई घंटों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पहाड़ों पर तो इस वक्त जैसे जलजला आया हुआ है। उत्तराखंड के श्रीनगर में सभी नदियों का और खासतौर से शारदा का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इसमें जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइन एरियाज़ में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले से आई हैं, जिन्हें देखकर ये अंदाजा तो हो ही जाता है कि बरसात किस कदर मुसीबत लेकर बरसती है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तेज बारिश से बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का मलबा आने से कई गाड़ियां वहां फंस गई हैं, तो मलबे में दबकर कुछ गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इतना ही नहीं, चमोली के जयकंडी के पास एक ट्रक अलकनंदा नदी के किनारे दलदल में फंस गया। उसके बाद बारिश की वजह से अलकनंदा नदी के बढ़ते जलस्तर में वही ट्रक पानी में समाया हुआ दिखाई दिया। उत्तराखंड में ही
लगातार हो रही बरसात की वजह से टिहरी गढ़वाल में ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर पहाड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया। इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें साफ दिखाई दिया कि पहाड़ से मलबा टूटकर सड़क पर गिरने से धुएं का गुबार बन गया। फिलहाल श्रीनगर ऋषिकेश हाईवे को बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश की वजह से गंगा, अलकनंदा और पिंडर समेत कई नदियों में उफान देखने को मिल रहा है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर खतरनाक स्तर पर जा पहुंचा। त्रिवेणी घाट और परमार्थ निकेतन घाट समेत कई घाट गंगा के पानी में डूब गए। गंगा में जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा गहरा गया। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे मंदिर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखाई दिए। श्रीनगर में निचले इलाकों में जगह जगह पानी भरा हुआ है। अलकनंदा नदी में पानी का स्तर कई गुना ज्यादा हो गया है। पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश की वजह से तमाम नदियों में पानी उफान मारने लगा है। बंगापानी तहसील में नदी के उफान पर आने से पेड़ और दुकानें इसकी जद में आ गई। ये वही जगह है जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि चिरकिला बांध के गेट खोले जाने के बाद नदियां उफान पर आ गई। भारी बारिश के बाद चिरकिला बांध के गेट खोले गए, जिसके बाद धौली और काली नदी उफान पर आ गई। डैम से पानी छोड़े जाने के बाद लोगों को नदियों के पास न जाने की सलाह दी गई। उत्तराखंड से नीचे उतरकर यूपी के मैदानी इलाकों का हाल भी बहुत बेहतर नहीं है। यूपी के मुरादाबाद में भी तेज बारिश ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है। कई जगह गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे दिखाई दिए। तो वहीं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर भी रेल की पटरी पर पानी भर गया, जिसे मशीन की मदद से निकाला गया। बहराइच में पिछले कई घंटों से हो रही तेज बारिश की वजह से सरयू और ताप्ती नदी में उफान है। नदी में उफान की वजह से किनारों पर कटान हो रहा है। बहराइच में कई जगह तेज बारिश की वजह से सड़कें धंस गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के बेतिया में सिकरहना नदी में बाढ़ आने के बाद कई गांवों का संपर्क टूट गया है। सड़कों पर भी 2 से 3 फीट पानी नजर आया। फसल तो पूरी तरह से डूबी दिखाई दी। हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। हालात तो ये हो गए कि थाने में भी पानी घुस गया। ऑफिस में पानी घुस गया है। अच्छा, ये ऑफिस में पानी पूरा डूब गया है। कैसे काम हो रहा है? काम अभी तो ऊपर छत पर जा रहे हैं हम लोग। छत पे बैठेगा। तो लोग आएंगे सो? लोग इसमें देख रहे हैं आपदा की स्थिति में कैसे आएगा। थाने में कमर तक पानी पहुंच गया। ऐसे ही हालात बिहार के दूसरे जिलों में भी हैं। सिकरहना नदी जो है वो अपने पूरे उफान पे है और तबाही मचाना जो है नदी शुरू कर चुकी है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है बेतिया सिकटा मैनाटार पथ है जो सीधा बेतिया को जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि पानी किस तरह से किस रफ्तार में बह रही है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो है आप देख सकते हैं कि ये गोपालपुर थाना है। इस पथ पे मुख्य पथ पे स्थित ये गोपालपुर थाना की तस्वीर है। आप देखिए कि थाना के अंदर किस तरह से पानी का बहाव थाना के अंदर से आ रहा है और पूरा थाना जो है वो पानी से जलमग्न हो चुका है। पूरा थाना डूब चुका है और स्थिति ये है कि थाना परिसर में बना ये मंदिर जो है मंदिर भी डूब गया है। बिहार के छपरा में एक दूल्हा अचानक आई बाढ़ में फंस गया, जिसके बाद दूल्हे को नाव का सहारा लेना पड़ा। बताया गया कि एक बारात छपरा के एक गांव में आई थी, लेकिन बाढ़ आने के बाद सब लोग वहां फंस गए। ऐसे में दूल्हा और दुल्हन को नाव की मदद से गांव से बाहर निकाला गया।
बंगाल के दुर्गापुर में पिछले 3 दिन से लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। दुर्गापुर बैराज से भी लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में हवा और तेज बारिश की वजह से शहर में कई पेड़ उखड़कर गिर पड़े। ऐसे ही एक इलाके में गिरे पेड़ों के नीचे बाइक और स्कूटर दबे नजर आए। इन पेड़ों के गिरने से वहां खड़ी बाइक और स्कूटरों को काफी नुकसान पहुंचा। इसके बाद प्रशासन की टीम ने दबे हुए दोपहियों को निकालने का काम शुरू किया, लेकिन इन बड़े पेड़ों को हटाना आसान काम नहीं था। इसके लिए टीम को औजार का इस्तेमाल करना पड़ा और पेड़ों को काटकर वहां से हटाने का काम किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के लगभग सभी हिस्सों में मानसून दस्तक दे चुका है। मौसम विभाग खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि जब मानसून की शुरुआत की ये तस्वीरें इस तरह डरा रही हैं, तो फिर आगे क्या होगा? मॉनसून देश के कई हिस्सों में वक्त से पहले ही पहुंच गया। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश की किस तरह कहर बनकर टूट रही है, कुछ तस्वीरों की शक्ल में उसकी बानगी सामने आई है। बरसाती नाले और नदियां लगातार हो रही बरसात से उफरने लगी हैं और इस बरसात की वजह से उत्तराखंड से जो तस्वीर सामने आई है उससे सिरहन पैदा कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के सीकर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक रिटायर्ड फौजी पर पुलिस के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। ये पूर्व सैनिक आर्मी कैंटीन में खरीदारी करने पहुंचा था, लेकिन जब वहां तैनात पुलिस वालों ने उसे कोरोना नियमों का पालन न करने पर टोका तो वो भड़क गया और उसने गुस्से में वहां खड़े पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। इसके बाद कैंटीन के बाहर दोनों एक दूसरे पर डंडों से हमला करते दिखे। इतना ही नहीं, इन दोनों के बीच कैंटीन के गेट पर भी हाथापाई हुई। दूर करो, अलग अलग करो। इसके बाद पुलिस वाले ने कैंटीन का शटर बंद करने की कोशिश की तो गहमा गहमी और बढ़ गई। पुलिस वालों पे हाथ उठा रहा है। लेकिन आखिर में पुलिस ने मारपीट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसमें से एक व्यक्ति को शांतिपूर्ण में गिरफ्तार किया गया। मारपीट से पहले वहां काफी देर तक बहसबाजी और धक्का मुक्की भी हुई। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। उससे पहले योग गुरु बाबा रामदेव हरिद्वार में योग प्रोटोकॉल की रिहर्सल करवा रहे हैं। कहीं टूटता है तो डिसऑर्डर होता है, वहां तो पित्त कफ का असंतुलन होता है, एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, मेटाबॉलिज्म का इंबैलेंस होता है, केमिकल्स और हार्मोन्स का, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस का इंबैलेंस होता है, उससे डिजीज होती है। योग से पूरा शरीर ऑर्डर में आ जाता है, पूरा सिस्टम अच्छा होता है। तो रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस सिस्टम, वॉलंटरी सिस्टम, ऑटोनॉमिक सिस्टम, एक एक सेल, जीन्स, क्रोमोसोम से लेकर के सारा सिस्टम हमारा एनर्जाइज हो जाता है। एक है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, योग है सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम के बाद उज्जाई, फिर अनुलोम विलोम कराते हुए इस सिस्टम को ही हम एनर्जाइज करते हैं और एक साथ हमारा स्ट्रक्चर और करेक्ट, दोनों करेक्ट होने से सब रोग मिट जाते हैं। ब्रेथ को होल्ड करते थोड़ी देर, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा में हाथ। इससे थायराइड, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, जितने भी थ्रोट प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ते हैं। इसको 11 से 21 बार कराते हैं। फिर अनुलोम विलोम, 5 सेकंड में बाएं से श्वास लेना और फिर दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। लगातार इसको करते हैं। इससे 72 करोड़ 72,10,201 नाड़ी, अष्टचक्र, नवद्वार पूरी तरह से जागृत हो जाते हैं। इनका योग से हम स्वयं को जानते, स्वयं को जगाते और अपनी शक्तियों को सही दिशा में लगाते हैं। अतः योगानुशासन योग चित्त वृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था।
योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धौ समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृति तस्मात् योगा युज्यस्व योगः कर्म कौशलम् युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योगो भवति दुःख तम योगम इति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणा अप्रमत्तस्तदा भवति योगो ही प्रभवाप्य। योग से अपने शरीर इंद्रियों मन विचार भाव संवेदनाओं पर नियंत्रण आता है। हम अपने स्वरूप से जुड़ जाते हैं और अपने स्वरूप से जुड़ करके अपने स्वधर्म से जुड़ करके अपने मानव धर्म को, अपने परिवार धर्म, अपने समाज धर्म, अपने राज्य धर्म, अपने राष्ट्र धर्म को, अपने सेवा धर्म को, अपने कर्तव्य धर्म को, अपने कर्म को ही हम धर्म मानते हुए योग धर्म को, स्वधर्म को, अपने राष्ट्र धर्म मानव धर्म को ठीक से निभा पाते। इसलिए मैं कहता हूं योग ही सच्चा स्वधर्म है, यही राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, सेवा धर्म है, यही युग धर्म है, विश्व धर्म है। और योग करते करते योगा फॉर बॉडी माइंड एंड सोल, योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, योग से हम अतीन्द्रिय शक्तियां भी पाते हैं। अपने स्वरूप से जुड़कर के सब नाम रूपों में उस प्रभु की महिमा अनुभव करते हैं। नाम रूपों के पार भी उसी भगवान को पिंड में ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं। उसके साथ जब एकात्म हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं, तब इस दृष्टि के साथ अदृष्ट शक्तियां भी हमें मिलती। यही योग का सर्वोच्च शिखर है कि जहां हम दैहिक शक्तियों को भी पाते हैं और अतीन्द्रिय शक्तियों को भी पाते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान ज्योति से, अतीन्द्रिय सुख शांति आनंद से युक्त हो जाते हैं, तृप्त। पहले अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद और भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। आज्ञा चक्र से लेकर के इस पूरी सृष्टि चक्र में सब नाम रूपों में और सब नाम रूपों के परे एक खुदा, एक अल्लाह, ऑलमाइटी गॉड, वाहिगुरु अकाल पुरख, एक परमात्मा। और जिसको परमात्मा में विश्वास ना हो तो एक प्राकृतिक सत्य, एक अदृश्य सत्य तो है ही, एक इनविजिबल पावर तो है। उसके साथ जब हम एकात्म हो जाते हैं तब मैंने कहा हम पूर्ण स्वास्थ्य तो पाते ही हैं, सुख शांति और आनंद पाते हैं, इटर्नल पीस हैप्पीनेस पाते हैं। ऐसे कम से कम 5, 7, 11, 21 बार तक ये भ्रामरी प्राणायाम करने से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन दूर हो जाता है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। प्रज्ञापराध ही सब रोगों का मुख्य कारण है। लंबे गहरे श्वास भर के भ्रामरी के बाद उद्गीत मौन हो जाते श्वास के साथ। एक बार ओम बोला और ओम के हो गए। ओम के हम हो चुके हैं देव पथ के पथिक, योग पथ के पथिक। जितने विकारी पास हैं, भय मरण व्याधि त्रास हैं, सब मानसिक उपास हैं। हम सजग हैं, बस सो चुके हैं। व्याधियां तन की मिटी और उत्तरायण सीमाएं कटी, मन की निराशाएं मिटी, सम्मार्ग अपना जो चुके हैं। पावन त्रिवेणी धाम है, स्वर्गीय धनातुर धाम है, अध्यात्म में विश्राम है। मलताप त्रय को धो चुके हैं, सांसों के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं अपने ही स्वरूप में, आत्म प्रतिष्ठित हो जाते हैं। पूर्ण मौन यतो वाचा निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह बुद्धिश्चन विशिष्ट पितामह विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ति सर्व संशया क्षयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे। और ऐसे थोड़ी देर ध्यान करके फिर जिसको जैसा अभिष्ट वैसे शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि आदि प्राणायाम और कर लेते हैं।
मुंह से नाक से निकालते हैं। थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं। जो स्वस्थ, जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, मन बहुत बेचैन रहता है, पल्पिटेशन बहुत हाई है, वो तो ले और छोड़ दे बस ऐसे। ये मन की शांति के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए, निद्रा के लिए भी अच्छा है, शीतकाल। फिर बाएं से श्वास को लेना सदा, धीरे धीरे साउंडलेस ब्रीदिंग, और दाएं से छोड़ देना। ये चंद्र भेदी है, ये भी पित्त रोगों के लिए और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। फिर दाएं से लेना, बार बार दाएं से ही लेंगे, हर बार दाएं से लेंगे और भीतर थोड़ा होल्ड करके ब्रेथ को, और बाएं से छोड़ देंगे। ये सूर्य भेदी हो जाता है, जो आर्थराइटिस, अस्थमा आदि के लिए बहुत अच्छा है। SLMS, ऑटोमेन डिजीज, MND और जितने भी प्रकार के न्यूरो प्रॉब्लम्स, लो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स, उसके लिए नाड़ी शुद्धि भी बहुत अद्भुत होता है। बाएं से लिया, धीरे धीरे लेते, साउंडलेस ब्रीथिंग, 5 से 10 सेकंड में श्वास को अंदर भरे, फिर अंदर होल्ड करके रखें, और यथाशक्ति अंदर रोकने के बाद दाएं से छोड़ दें। अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में यही फर्क है। अनुलोम विलोम में बाएं से लेते हैं, दाएं से छोड़ देते हैं। इसमें बाएं से लिया, अंदर होल्ड करके रखा, फिर दाएं से छोड़ा, अब दाएं से लेंगे और ब्रेथ को बीच में होल्ड करके रखते हैं। इससे हमारी प्राण शक्ति सबल होती है, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, इससे ओज बढ़ता है। होल्ड करते समय हाथ को ऊपर भी रख सकते हो और हाथ को नीचे भी रख सकते हैं। इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि। फिर कर्ण रोगांतक, श्वास को अंदर भरा, नाक बंद कर लिया, मुख भी बंद कर लिया और श्वास को बाहर धक्का दिया, मुख भी बंद है। अब एयर का प्रेशर ईयर तक जाएगा। ऐसे 2-3 बार प्रेशर देना, रिलैक्स से करना। कान बहते हो तो इसको ना करना। आजकल हियरिंग ऐड लगाने पड़ते हैं, कान में घू घू की आवाज आती है, कई प्रकार के कर्ण रोग उनके लिए बड़ा अच्छा है। फिर अंत में आभ्यंतर प्राणायाम, श्वास के अंदर भर करके रोक करके रख लिया। और हमने कोरोना के टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के लिए भी अभ्यास बताया था, और मैं तो ऐसे 1-2 मिनट से लेकर के 2.5 मिनट तक रोकता हूं, और सबके लिए कहता हूं 1 मिनट तक तो पूरी तरह से सेफ है प्रैक्टिस। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, अस्थमा और हार्ट की प्रॉब्लम है, वो ऐसा ना करना, वो मात्र 20-30 सेकंड ही रोकना, शेष 1 से 2 मिनट तक ऐसे रोक ले। ऐसे ब्रेथ को होल्ड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। ये प्राणायाम का अभ्यास है। ऐसे प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास, योगासन, प्राणायाम, ध्यान एक साथ एक अनुष्ठान की तरह करते हैं तो जीवन पूरा रूपांतरित हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन और कंटिन्यूटी के साथ किया हुआ योग सत्व दीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीवित दृढ़ भूमि। कंप्लीट एक्सप्रेशन करता है योग हमारा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करता है योग हमारा, कंप्लीट रिजुविनेशन करता है योग हमारा, और कंप्लीट बैलेंस करता है बॉडी, माइंड, थॉट्स, इमोशंस। दिल्ली के पास नोएडा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें 2 गुटों के बीच हुआ मामूली विवाद मारपीट तक पहुंच गया। एक हाउसिंग सोसाइटी के पास हुई इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग एक आदमी को डंडों से पीटते दिखे। इन हमलावरों ने उस आदमी पर एक के बाद एक कई वार किए, जबकि वहां मौजूद कुछ लोग हमलावरों को रोकने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान एक हमलावर जमीन पर गिरे घायल आदमी को डंडे के जोर पर धमकाता भी नजर आया। बाद में वहां मौजूद लोगों ने मारपीट को आतुर इन लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर वहां से हटाया। तो गिरफ्तार करने के लिए अपनी टीमें लगाई हैं, लगातार दबिशें दी जा रही हैं। बताया गया कि आरोपी पहले भी वहां कई लोगों के साथ मारपीट कर चुके हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने कोरोना की दूसरी लहर पर चेतावनी दी।
एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी कि अगर कोरोना नियमों का ठीक से पालन नहीं किया गया और बाजारों में भीड़-भाड़ नहीं रोकी गई तो अगले 6 से 8 हफ्ते में कोरोना की तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। ममता बनर्जी के नंदीग्राम में हार की हाईकोर्ट में चुनौती देने के बाद अब बीजेपी भी बंगाल की उन सीटों पर चुनावी नतीजों को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करेगी, जहां बीजेपी के उम्मीदवार को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके संकेत बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने दिए। एलजेपी सांसद चिराग पासवान ने दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और एलजेपी अध्यक्ष होने का दावा पेश किया। साथ ही चाचा पशुपति पारस के फैसलों को असंवैधानिक बताते हुए उनकी समीक्षा करने की मांग की। इसी बीच आज चिराग पासवान के नेतृत्व में एलजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होगी। मेरा पूरा विश्वास है अध्यक्ष जी पर कि जो न्याय संगत होगा, जो सही होगा, अध्यक्ष जी उसी का साथ देंगे। दिल्ली के पास गाजियाबाद के लोनी में मुस्लिम बुजुर्ग अब्दुल समद की पिटाई और दाढ़ी काटने के मामले में आरोपी एसपी नेता उम्मेद पहलवान को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उम्मेद पहलवान पर मामले में फेसबुक लाइव कर लोगों को भड़काने का आरोप है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में कट्टरपंथी न्यायपालिका प्रमुख इब्राहिम रईसी ने शनिवार को बड़े अंतर से जीत हासिल की। दावा है कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ईरान के इतिहास में इस बार सबसे कम मतदान हुआ। रईसी अगस्त में हसन रूहानी की जगह लेंगे। खराब रोशनी की वजह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दूसरे दिन का खेल जल्दी खत्म करना पड़ा। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 146 रन बना लिए और विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे अभी मैदान पर जमे हुए हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में कोरोना का पहला टीका लगवा लिया। यूपी के बरेली में कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। हरियाणा के गुरुग्राम में रेस्टोरेंट, बार और मॉल एसोसिएशन ने कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को 25 से 50% तक डिस्काउंट देने का फैसला किया। साथ ही मॉल में फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स को फ्री पार्किंग की सुविधा दी जाएगी। यूपी के हरदोई में पुलिस टीम ने सड़क हादसे में घायल एक आदमी की जान बचाई। रात के वक्त गश्त पर निकली पुलिस टीम ने एक बाइक सवार को सड़क पर पड़ा हुआ देखा। इसके बाद थाना अध्यक्ष सुभाष चंद तुरंत घायल आदमी के करीब पहुंचे और अपनी ट्रेनिंग के जरिए उसकी जान बचाने की कोशिश में जुट गए। कुछ देर बाद एम्बुलेंस की मदद से उस जख्मी आदमी को अस्पताल भिजवाया गया। तुरंत मदद पहुंचाने के लिए बड़े अधिकारियों और इलाके के लोगों ने थाना अध्यक्ष सुभाष चंद की तारीफ की। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें 2 लड़के शादी समारोह में हथियार के साथ डांस करते दिखे। दावा किया गया कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के छतरपुर का है, जिसमें दिख रहे दोनों लड़के हाथ में तमंचे लेकर फिल्मी गानों पर झूमते नजर आए। इस दौरान इन्होंने अपने हाथों में पकड़े इन तमंचों को कई बार हवा में लहराया। पुलिस ने इन आरोपियों की पहचान होने का दावा किया और जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। आज हम आपके सामने देश में फैले 100 करोड़ के एक ड्रग सिंडिकेट को बेनकाब करेंगे। इस ड्रग सिंडिकेट के तार टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, यानी इस नेटवर्क के जरिए कमाया जा रहा पैसा का इस्तेमाल देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। नार्को टेररिज्म के इस नेटवर्क में डी कंपनी भी शरीक है और एनसीबी यानी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अपने ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। और इस गोरख धंधे के शातिरों की मॉडस ऑपरेंडी को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। $100 करोड़ का टेरर फंडिंग नेटवर्क बेनकाब। $17 किलो हशीश की कंसाइनमेंट पकड़ी गई। जम्मू कश्मीर से मुंबई तक फैले थे तार। बाइक पर करते थे ड्रग्स की डिलीवरी।
गिरफ्त में आए 7 मोहरे। एनसीबी का ऑपरेशन डार्क नाइट। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की गिरफ्त में आए यही वो दो शातिर हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद सरहद पार से ड्रग्स सप्लाई और उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाने की एक ऐसी मॉडस ऑपरेंडी बेनकाब हुई है जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सिर्फ यही नहीं, सरहद पार से जम्मू कश्मीर और फिर मुंबई तक फैले इस 100 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट के तार टेरर फंडिंग से भी जुड़े हैं और इस टेरर फंडिंग नेटवर्क में भी डी कंपनी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ के ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड सीमा पार बैठे हुए हैं और उनके मोहरे कमीशन बेसिस पर महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, राजस्थान समेत देश के दूसरे हिस्सों में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स सप्लाई करने के लिए इस धंधे से जुड़े शातिर डी कंपनी के लिंक का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रग्स से कमाए पैसों का इस्तेमाल देश में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ड्रग्स का पैसा हवाला या फिर किसी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के जरिए खाड़ी के देशों तक पहुंचाया जाता है और फिर वहां से ये पैसा आतंक के अकाउंट तक पहुंचता है। अभी तक एनसीबी ने इस नेटवर्क से जुड़े पंजाब के 2 ड्रग्स डीलरों और मुंबई और महाराष्ट्र के 5 सप्लायरों को पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के मकसद से पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने अपने गुर्गों की ट्रेनिंग, असलहे और बारूद के लिए नार्को टेररिज्म का रास्ता अपनाया है। 7 जनों को इंटरसेप्ट किया है जिसमें 2 जो व्यक्ति हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है वो जम्मू से और अनंतनाग से, वहाँ से ये 2 व्हीलर पे अक्रॉस दी कंट्री मुंबई पहुँचे ये लोग एंड उसके बाद में कुछ 4.5 लाख कैश भी बरामद हुआ है, नकद बरामद हुआ इनके पास से दादर इलाके में। तो जो फिनेंस या टेरर फिनेंस का एंगल है ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम लोग कर रहे हैं। आइए अब आपको 100 करोड़ के इस ड्रग्स रैकेट की मॉडस ऑपरेंडी के बारे में भी बताए देते हैं। हाल ही में एनसीबी ने हशीश की 17 किलो के कंसाइनमेंट को जब्त किया था। एनसीबी को जानकारी मिली थी कि जम्मू कश्मीर से सड़क के रास्ते बाइक पर 2 पैडलर मुंबई तक हशीश की एक कंसाइनमेंट लेकर आ रहे हैं। इसके बाद एनसीबी ने ऑपरेशन डार्क नाइट लॉन्च किया। इसके तहत दादर के एक धार्मिक स्थल के पास ट्रैप बिछाकर 4 दिन तक दोनों पैडलरों का इंतजार किया गया। 15 जून की शाम को पंजाब के रहने वाले 2 संदिग्ध राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह इस धार्मिक स्थल पर हशीश की कंसाइनमेंट के साथ पहुंचे। इस धार्मिक स्थल में बने लॉज में दोनों की मुलाकात रिसीवर अमित प्रकाश पटेल से हुई। उसी दौरान एनसीबी की टीम ने रेड मारकर वहां मौजूद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एनसीबी ने 2 किलो हशीश और 2,20,000 रुपए बरामद किए थे। एनसीबी के मुताबिक पकड़े गए दोनों ही ड्रग्स पेडलर आतंकी संगठनों के लिए काम करने वाले एक बड़े सिंडिकेट के महज मोहरे हैं। कश्मीर के अनंतनाग से ये ड्रग्स की डिलीवरी लेते और सड़क के रास्ते बाइक पर इसकी डिलीवरी करने के लिए निकल जाते थे। इस खेल के आकाओं ने इसी तरह के कई और डिलीवरी बॉय तैयार किए हुए थे। सबसे अहम बात यह कि हर डिलीवरी बॉय को कम क्वांटिटी में ड्रग्स दी जाती थी ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों और जांच एजेंसियों से बच सके। एनसीबी की पूछताछ में दोनों आरोपियों राजविंदर सिंह और गुरमीत सिंह ने बताया कि वो पंजाब के रहने वाले हैं। उन्हें मोबाइल फोन पर ऑर्डर मिला था। इसके बाद इन्होंने जम्मू कश्मीर जाकर हशीश की कंसाइनमेंट ली। उसी कंसाइनमेंट को मुंबई डिलीवर करने आए थे। पूछताछ में एनसीबी को इस नेटवर्क के एक और ड्रग्स डीलर कमलेश गुप्ता के बारे में भी जानकारी मिली। कमलेश गुप्ता से पूछताछ के बाद और उसकी निशानदेही पर एनसीबी ने मुंबई के चूना भट्टी इलाके में रहने वाले नूर मोहम्मद जुमान नाम के ड्रग्स सप्लायर के घर छापा मारा। एनसीबी को उसके घर से 3 किलो हशीश और 2,20,000 रुपए मिले। बड़ी जब तादाद में 17.5 किलो इंटरसेप्ट किया गया है तो जो कैश जनरेट हुआ है इसमें
और ये कैश जाहिर सी बात है कि इट वाज गोइंग टू जम्मू एंड कश्मीर, विच इज़ अगेन अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड ये करेंगे इसे डीपली, विल इन्वेस्टिगेट। ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत एनसीबी को खुफिया सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर से निकले एक ट्रक में हशीश की कंसाइनमेंट को छिपाकर मुंबई डिलीवर किया जाना है। हरकत में आई एनसीबी ने तुरंत सभी टोल नाकों पर सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। आखिरकार भिवंडी में एक ट्रक से 12 किलो हशीश की कंसाइनमेंट के साथ निजामुद्दीन अहमद तजा और शब्बीर शेख को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी टेरर फंडिंग और ड्रग्स की सप्लाई के सिंडिकेट को तोड़ने में जुटी है और अपने ऑपरेशन डार्क नाइट के तहत एनसीबी की कई टीमें पंजाब, जम्मू कश्मीर समेत महाराष्ट्र में छापेमारी कर रही है। वडोदरा में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने लव जिहाद का पहला केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि समीर अब्दुल कुरैशी नाम के लड़के ने अपना नाम बदलकर एक दलित लड़की को फंसाकर रेप किया और उसका वीडियो बनाकर जबरन निकाह करके धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। बिहार के नालंदा में नदियों के उफान पर आने के बाद पुल टूटने से हजारों एकड़ खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई। साथ ही आसपास के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। फ्रांस ने एक इलेक्ट्रिक प्लेन का आविष्कार करके सबको हैरान कर दिया है, जिसे कुछ ही घंटे चार्ज करके उड़ान भरी जा सकती है। दावा है कि ये प्लेन ईंधन वाले विमान की तुलना में बेहद सस्ता और ध्वनि प्रदूषण को रोकने में बेहद सफल साबित होगा। दिल्ली में सोमवार से खुलने जा रहे मॉल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वसंत कुंज के एक मॉल में पुलिस ने मॉक ड्रिल की। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर लॉकडाउन के बावजूद हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे जालसाज को गिरफ्तार किया जिसने फेसबुक पर लड़कियों के नाम से फर्जी आईडी बनाकर 2000 से ज्यादा लड़कियों को पहले तो दोस्त बनाया और फिर खुद को जिम ट्रेनर बताकर करीब 100 लड़कियों को अपने जाल में फंसा लिया। बिहार के औरंगाबाद में एक मस्जिद में हुए जलसे में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखी और ना ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हो गया। पंजाब सरकार ने कोरोना की वजह से पंजाब बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया, जिसके नतीजे सीबीएसई के पैटर्न के आधार पर दिए जाएंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में एसडीआरएफ की टीम ने गंगा के तेज बहाव में 20 लोगों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचा ली।